अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 में यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जियोमेट्री। जी बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कोई शक्ल है, कि एक प्रॉपर शेप है? देखा है ना? जैसे आपके पास खाने के लिए जो बिस्किट्स होते हैं वो राउंड शेप में भी होते हैं, स्क्वायर शेप में भी होते हैं। हर बिस्किट की अपनी एक अलग अलग शेप है। आपके पास जो बुक है वो भी एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में है। या अगर आपको उसकी शेप का नाम नहीं भी पता, तब भी आप उसको देखकर कहते हैं ना कि हमारी जो बुक है वो हमारी जियोमेट्री से थोड़ी डिफरेंट है, हमारी जो वाटर बॉटल है वो हमारे ग्लास से डिफरेंट है, यानी कि इनकी अपनी अलग अलग शक्ल है। तो इसी तरह जो चीज़ों की अशकाल हैं यानी कि शेप्स हैं, इनके बारे में हमने आज पढ़ना है, जो कि हमारी ज्योमेट्री कहलाती है। तो आज का हम अपना लेसन शेप से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन कर लें और हम स्टार्ट करते हैं शेप्स या फिगर्स से, जिनमें हमने 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ना है। अब मैं आपको पहले 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बता दूं कि 2 डायमेंशनल शेप्स आर द शेप्स विच हैव 2 डायमेंशंस, यानी कि सिर्फ लेंथ और विड्थ होती हैं, यानी कि 2 डायमेंशंस होती हैं, जिसमें हमारी स्क्वायर आ जाती है, रेक्टेंगल आ जाता है, सर्कल, सेमी सर्कल और circles, semicircles are some examples of 2-dimensional shapes. Let us have a look at some very common 2-dimensional shapes with example from real life. अब हमने क्या करना है, इन शेप्स को अपनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में देखना है कि ये शेप्स हमारी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में से किस किस ऑब्जेक्ट की हो सकती हैं। आप देखिए आपके पेज पे कितना खूबसूरत दिखाया गया है। एक सर्कल, एक राउंड बिस्किट, और एक ट्राइंगुलर साइन बोर्ड, ठीक है, और एक स्क्वायर लूडो कार्ड और एक रेक्टेंगुलर रूलर को। देखा, हमारी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में चीज़ों की डिफरेंट शेप्स हैं। अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 120 पर देखेंगे साइड एंड वर्टिसेस ऑफ 2-डायमेंशनल शेप्स, यानी कि हमारे रेक्टेंगुलर की साइड्स और वर्टेक्स कैसी हैं, हमारे स्क्वायर की और ट्रायंगल की किस तरह की हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल हमसे क्या कह रहा है। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। ओके, ठीक है, 3 साइड्स हैं और 3 वर्टेक्स हैं, जबकि हमारे रेक्टेंगुलर की 4 साइड्स हैं, जिसमें से 2 शॉर्ट साइड्स हैं एंड 2 लॉन्ग साइड्स हैं और 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर में 4 साइड्स हैं और 4 ही इक्वल लेंथ की वर्टेक्स भी, और 4 ही इक्वल लेंथ की वर्टेक्स भी हैं, ठीक है। साइड्स और वर्टेक्स का मीन मतलब कॉर्नर्स और हमारी साइड्स की बात हो रही है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं और हमारे पास है एक बहुत ही मज़े की एक हमारे पास व्हीकल है जिसमें हमने सारी शेप्स को देखना है और काउंट करना है कि हमारे पास सर्कल कितने हैं, सेमी सर्कल्स कितने हैं, रेक्टेंगल्स कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं और ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आपने इस शेप वाली जो व्हीकल है इसको देखना है और सारी शेप्स को काउंट करके यहाँ पे लिखना है। नाउ राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच शेप। आपको पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और 3 वर्टेक्स हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स हैं और 4 वर्टेक्स हैं, और रेक्टेंगुलर की 2 शॉर्ट साइड्स हैं और 2 लॉन्ग साइड्स हैं और 4 वर्टेक्स हैं। अब मेरे साथ 121 पे लेट्स नो मोर अबाउट सर्कल्स। हमारे पास सर्कल है, आपको पता है सर्कल एक गोल गोल सी राउंड सी शक्ल को कहते हैं, जिसमें कोई साइड नहीं होती, नो साइड एंड नो वर्टेक्स, जबकि जिसमें कोई साइड नहीं होती, नो साइड एंड नो वर्टेक्स। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत ही मज़े का बिस्किट आता है। आपको जो चॉकलेट चिप वाला बिस्किट पसंद है ना, वो बिल्कुल राउंड यानी कि सर्कल शेप में होता है, और हमारी वॉल क्लॉक्स वो भी तो सर्कल शेप में होती हैं ना। और भी इसी तरह आपने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखना है जो सर्कल में हो, जैसे कि हमारा ऑरेंज होता है, जब ऑरेंज को स्लाइसेस में काटते हैं तो वो सर्कल में होता है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको सेमी सर्कल के बारे में बताती हूँ। इफ़ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जब हम सर्कल को, हम पूरे राउंड शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। सेमी मतलब हाफ, तो सर्कल को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो सेमी सर्कल बन गया। अ सेमी सर्कल हैज़ 2 साइड्स एंड 2 वर्टेक्स, वन साइड इज स्ट्रेट लाइन एंड द आउटर इज कर्व्ड लाइन। बिल्कुल आपके ज्योमेट्री के अंदर जो डी होती है ना, जिसको आप डी कहते हैं, वो भी आपकी एक सेमी सर्कल में होती है। हमारा वाटरमेलन का स्लाइस जब हम उसको काटते हैं तो वो सेमी सर्कल में होता है। रेनबो जब हमारे आसमान पे नजर आती है तो अगर आप उसकी शेप देखें तो वो एक सेमी सर्कल में नजर आती है। अब मैं आपको क्वार्टर सर्कल के बारे में बताती हूँ। इफ वी डिवाइड द सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर सर्कल। अ क्वार्टर सर्कल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स, बिल्कुल जैसे ट्रायंगल की होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी जो आउटर साइड होती है वो कर्व्ड होती है। और सबसे अच्छी एग्जाम्पल और सबसे मजे की एग्जाम्पल है हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस। जी, जो हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस होता है ना, वो बिल्कुल क्वार्टर सर्कल होता है, क्योंकि उसकी भी आउटर साइड जो है वो कर्व्ड होती है और बाकी 2 साइड स्ट्रेट होती हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। कलर द सर्कल्स येलो, सेमी सर्कल्स रेड एंड क्वार्टर सर्कल्स ग्रीन। तो आप यहाँ पे देखें, पहले तो आपने फाइंड आउट करना है सर्कल कहाँ है, क्वार्टर सर्कल कहाँ है और सेमी सर्कल कहाँ है, और फिर राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच शेप इन ऑल द पिक्चर्स। तो यहाँ पे हमने बॉक्स दिया है जहाँ पे आपने नंबर ऑफ सर्कल्स लिखना है, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स लिखना है और नंबर ऑफ क्वार्टर सर्कल्स लिखना है ना मजे का टॉपिक? जी बच्चों, मज़ा आया ना शेप्स को पढ़ के? कितनी डिफरेंट टाइप्स की शेप्स पढ़ी और शेप्स के बारे में पढ़ा कि हर शेप की वर्टेक्स कितनी है, साइड्स कितनी हैं, और सर्कल के बारे में पढ़ के तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल में हमारे पास बिस्किट्स, वाटरमेलन और पिज़्ज़ा स्लाइस आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।